इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मुझे एक बात बताइए, कई बार बाइबल पढ़ते समय क्या आपने बाइबल में एक ऐसा पैसेज पढ़ा कि यीशु ने कभी गाली दी? उसे जितना परेशान किया जाता था ना, आपको मैं बताऊंगा, हमारी परीक्षा इट्स लाइक अ मस्कीटो बाइट। मच्छर काटता है ना, उसके हिसाब से हमारी परीक्षा। आपने जो भी सहन किया है ना आज तक जीवन में, ट्रस्ट मी, इट्स अ मस्कीटो बाइट। सिर्फ मच्छर के काटने जितनी तकलीफ है आपको, जो उसने बर्दाश्त की है। फिर भी कभी आपने देखा उसने कभी अपने मुंह से गाली दी? सोचो, अगर आप एक पास्टर हो, आप एक पादरी हो, और आपके साथ एक ऐसा बंदा रहता है, और आप उस बंदे को कहते हो, एक आदमी मर गया है, चलो उसको जिंदा करने के लिए चले, और आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति किसी और को बोलता है, चल मरने वालों के साथ हम भी मरने चले, आपको हर्ट नहीं होगा? सोचो, आपके साथ रहने वाला लोग आपको पकड़वा दे पैसे लेके। जरा सोचो, जिसके साथ आप खाओ पियो बैठो आराम से, उसको अपने घर ले जाओ, और लास्ट में वही आपको किसी और के सामने कहे, इसको मैं नहीं जानता। अरे तू घूमता था ना उसके साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैंने बोला ना मैं नहीं जानता हूं। कभी आपने सोचा, एक चेले ने इनकार किया, एक ने 30 सिक्कों में उसे बेच दिया, एक चमत्कार देखने के बाद भी कहता है 200 दिनार की रोटी इनके लिए पूरी नहीं पड़ेगी, और एक कहता है मरने वालों के साथ मरने चलो, और बाकी तो पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, रिकॉर्ड नहीं है। आपने कभी देखा यीशु उनको गाली दे? लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आज कुछ विश्वासी गाली देते हैं ब्रदर, मां बहन पे। हाँ, मां बहन पे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें जीवन नहीं है। तो ब्रदर, उनके पास क्या है? नॉलेज। इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। आप जानते हैं, इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वाले लोगों ने, फरीसी लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। खतरनाक बात नहीं है? फरीसियों के सामने खड़ा है यीशु, वो कहते हैं ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है, ये बालजबूल है। जो नहीं पढ़ता था पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है, मैं इसे क्यों मारूं? हाउ ब्लाइंड दे आर। क्या आप उसके जीवन में बढ़ रहे हैं? टेल मी। बोलिए मेरे पीछे, मुझे नकल नहीं करनी। बोलिए मुझे सहभागी होना है। एक बहुत ऑसम स्टोरी थी, मैंने रायपुर में बताई, और रात ये मत सोचिएगा कि मैं आपको टोंट कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लोग नकल कर रहे हैं, सहभागी नहीं है। एक कुत्ता था, उसको बिल्लियों की क्लास में बिठा दिया गया। उन्होंने बोला इसे बिल्ली बनाएंगे हम। पहले पहले उसको बोला, बोल म्याऊं, तो इसने ऐसे बोला म्याऊं। बोला नहीं, ये ठीक से नहीं है, अच्छे से बोल। फिर उसको और स्वीटली बात की गई, बोल म्याऊं, तो उससे बोला म्याऊं। बोला नहीं, अभी भी ठीक नहीं है, बोल मियाऊं, तो उससे बहुत कोशिश की, बोला मियाऊं। और अच्छा कर सकता है तू, बोल मियाऊं, और उससे बोला मियाऊं। लास्ट में, अरे एक लास्ट टाइम मियाऊं, उससे बोला मियाऊं। प्रेज द लॉर्ड, बन गया बिल्ली। और हर दिन उसको सिखाया गया, बोल बिल्ली, मियाऊं मियाऊं मियाऊं, वो करता था। एक दिन वो अपने कमरे के बाहर गया, 10-15 लड़ाकू कुत्ते उसके सामने आए। भूल गया बिल्ली हूं, ओ कुत्ते की तरह लड़ने लगा। अपने आप से पूछिए, इधर म्याऊं म्याऊं करते हैं, बाहर कैसे हैं हम?
ओह प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। वैसे तो यीशु ने तो एक आदमी को भी ये वर्ड कह दिया था, बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं फेंकते। बहुत लोग नकल करते, नकल समझते, नकल बोलो नकल। अगर हम उनको कहेंगे ना नम्र बनो, तो इधर ही नम्र बनेंगे, इधर से बाहर जाने के बाद वो भूल जाते हैं, अरे इधर ये एक्टिंग कायम रखनी थी। यूहन्ना कहता है मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम नकल करो, है ना, ऐसा बोलता है ना वो। कितने लोगों ने पढ़ा है, यूहन्ना अपनी किताब में कहता है ये सारी बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं ताकि तुम उसके साथ सहभागी हो जाओ। सहभागी का मतलब समझते हैं? आप परमेश्वर को अपना इतना समय देते हैं कि वो और आप एक हो जाते हैं और वो आप में से बहना शुरू होता है। दैट्स कॉल्ड सहभाग्यता। हम अपनी सभाएं कैसे पूरी करते हैं? बाप की मोहब्बत, बेटे का फजल, पाक रूह की शराकत, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता। हम अपनी चर्च मुंबई में ऐसे पूरी करते हैं। आई होप सो आप भी ऐसे ही करते होंगे। अंतिम आशीष हम क्या कहते हैं? बाप ने प्रेम किया, बेटे को दिया, बेटे ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा को दिया। हम उसके बाद कुछ नहीं कहते, हम लास्ट में कहते हैं अब उसकी सहभागिता बनी रहे। आज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये विशेष उन लोगों के लिए है जो बाहर से भले ही एक अच्छे मसीह हैं, लेकिन वे अपने भीतर को जानते हैं वो कैसे। हो सकता है वर्ड थोड़ा बाइट करे आपको, थोड़ा काटे, हो सकता है ये मेडिसिन की तरह आपके अंदर चले, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं इसे स्वीकार करो, यह आपके जीवन को बदल देगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बाइबल खोलें। मत्ती का 6 अध्याय, चैप्टर द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6। सब खोल लीजिए। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद 3 गिनने के बाद हम भी पढ़ेंगे, ठीक है? 6 अध्याय का 9 वचन। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आइए, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में 9 और ये 10 वचन लाउडली पढ़ना है। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सामने देखिए। ओके, ध्यान दीजिए। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ बॉम्बे में रहता है। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे को बड़ा हैरान कर दिया था। ज्यादा नहीं, लेकिन एक दिन तो मेरे दिमाग में ये बात पूरी घूम रही थी। उसने मुझे कहा, भाई मुझे पास्टर बनने की बड़ी अभिलाषा है। आप जानते हो, कई बार वो खुद उन्होंने मुझे बताया कि मैं पाप को ना इसलिए नहीं करता बिकॉज आई लव जीसस, पर मैं इसीलिए पाप नहीं करता
बिकॉज मुझे पास्टर बनना है। आज क्रिश्चियनिटी में ये स्पिरिट घुसी है। आपको पता है ये बात? आज क्रिश्चियनडम में ये स्पिरिट घुसी है। आज लोगों को विदाउट डिवोटेड मिनिस्ट्री चाहिए। यस, ये हो रहा है। मुझे किसी दिन टाइम मिला, परमेश्वर मुझे अगर कभी यहां फिर लेकर आया, मैं 6-7 घंटे की एक टीचिंग दूंगा आपको कि कौन सा कचरा इन दिनों में घुसा है। सच्ची, मैं अपने कलीसिया में बहुत सिखाता हूं ये बातें। मुझे एक परमेश्वर के जन ने बताया था, वो बड़े आशीषित दास हैं प्रभु के, कभी मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उनकी किताब में ये बात पढ़ी थी कि अगर पता चल जाए ना कि दुश्मन कहां से आने वाला है तो लड़ाई आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कहां से आएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग घूमता रहेगा ये ढूंढने में कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, आज बहुत बार हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारे जीवन में परमेश्वर से प्रेम करने का जुनून खत्म हो गया है और हम सिर्फ अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। We are lifting ourselves. अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय आया जब उसने सारी रात प्रार्थना की और अपने चेलों का चुनाव किया। याकूब, यूहन्ना, बरतुलमई, हल्फई का पुत्र याकूब, आंद्रियास, शिमोन जो पतरस कहलाता है, थोमा और कुछ और चेले, यहूदा और यहूदा स्क्रोती। आपने पढ़ा जब उसने अपने चेलों को अलग किया। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? पूरे इज़राइल में वो हमेशा प्रचार करता रहा कि परमेश्वर को अपना जीवन दो और समर्पण करो। पर क्या आपने ये बात नोटिस की? पर वो खुद उन 12 के लिए समर्पण था। Have you noticed? वो पूरी इज़राइल को प्रचार करता रहा कि अपना जीवन खुदा को दो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। इट मींस एक सिंपल वर्ड्स में वो कहना चाहता था अपना जीवन खुदा को दो। पर क्या आपने वचन को पढ़ते समय ये नोटिस किया? वो खुद उन 12 के लिए समर्पित था। वो उन्हें दिन रात अपने साथ लेके घुमाता था, दुआओं में, खाना खाने और हर जगह पे अपने जीवन के द्वारा उन्हें सिखाता रहा। इसको कहते हैं परमेश्वर का समर्पण मनुष्य के प्रति। बहुत कम लोग होते हैं चर्च के अंदर जिनके प्रति परमेश्वर अपने आप को समर्पण करे, कि परमेश्वर डिसाइड करे कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। रीजन जानते हैं क्या है? आज परमेश्वर ने बहुत जगहों पर बहुतों के जीवन में विजिट करना, जानते हैं क्यों बंद कर दिया? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आज भी प्रभु यीशु मसीह किन किन के जिंदगी में आए ना, तो प्रभु से बात नहीं करेंगे, पहले सेल्फी निकाल देंगे। प्रभु आप अच्छे से खड़े होइए, जुबान बाहर निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आजकल परमेश्वर से संबंध रखने का कोई जुनून नहीं है। यीशु मिलने आया, यह सबको बताने का बड़ा जुनून है। फिर तो किताबें भी लिखेंगे ये लोग, मेट विद जीसस। पहले कहते थे कर्म कर दरिया में डाल, आज कहते हैं जो भी कर फेसबुक पे डाल। हाँ सच्ची बोलता हूं, दरिया में डाल मतलब अच्छा काम करके भूल जाओ, कुछ ज्यादा नहीं। बाइबल से ही मैच लिया है इन लोगों ने। यीशु ने कहा ना दाहिने हाथ से दो तो, हाँ, तो उन्होंने मैन्युपुलेट करके कहीं और लिख दिया। पहले का दिन ऐसे थे, अच्छे काम कर दरिया में डाल, इट मींस पता भी नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा है, जो भी कर फेसबुक पे डाल। सुनिए क्यों परमेश्वर ने आज बहुतों के लाइफ में प्रकट होना बंद कर दिया है। सुनिए, पुराने नियम में परमेश्वर देखता था मनुष्य के चाल चलन को,
लेकिन नए नियम में परमेश्वर देखता है मनुष्य के इंटेंशंस को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, कि वो किस हद तक मांग रहे हैं। बाइबल बताती है उसने उन 12 को अलग किया, उन्हें प्रेरित कहा, कुछ के नाम बदले उसने, और बाइबल बताती है वो उन्हें सिखाने लगा। और उसको सिखाते सिखाते वचन कहता है जब वो एक पहाड़ पे आया तो उसने उन्हें 3 बातें बताई जो आज हमें बड़ी जरूरी है समझनी। 3 थिंग्स उसने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो, ये 3 चीजें, ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। यीशु ने भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कभी कभी लोगों को दी थी, ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। हम कैसे लोगों से मिलते हैं और कहते हैं आपका कोई प्रार्थना निवेदन है? हाँ है। क्या? मेरे घर पे कोई विश्वासी नहीं है, मैं अकेला हूं, आप बिलीव, प्रार्थना करो मेरा परिवार उद्धार पाए। आप जानते हो 2021 साल पहले जब यीशु इस अर्थ पे आया तो उसने अपने चेलों को कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट दी। जब कभी तुम प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करना, पहले कहना तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। 3 प्रेयर रिक्वेस्ट ऑफ गॉड। कितने लोग करते हैं ये? मीनिंगफुली करते कि रट्टा मार के बैठे? रट्टा मारने वाले मसीहत में बहुत लोग हैं। रट्टा बोलो, रट्टा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक आदमी ने 6 घंटे प्रचार किया। 6 घंटे प्रचार करने के बाद जब वो नीचे उतरा, सत्य घटना है ये, न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क टाइम्स से छापी थी। एक आदमी ने 6 घंटा प्रचार किया और जब वो नीचे उतरा, एक बहन ने बोला, क्या प्रचार करते हो, क्या प्रीच करते हो आप? जानते हो उसने क्या कहा? आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मेरे को शौक है बोलने का। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। एक आदमी ने 6 घंटा प्रचार किया न्यूयॉर्क में जीसस के ऊपर। लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला हां मैंने अच्छा बोला होगा, लेकिन मैं एक मसीह नहीं हूं, मैंने रट्टा है। बोलो रट्टा नहीं मारना है। बोलो बाजू को, रट्टा मारना बंद कर। रट्टा ही मारा है मैंने तो। हाँ, भजन सहायता 91 रोज लोग बोलते हैं, रोज, फिर भी चिंताओं में रहते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मौत नहीं छू पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मां कभी ठीक होगी। इतना लोगों को याद है वचन, कन्फेशंस करेंगे, लेकिन यीशु ने एक जगह पे क्या कहा? अन्य जातियों की तरह बार बार चीजों को मत दोहराओ, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बोले जाने से उनकी सुनी जाती है। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो 3 प्रार्थनाएं करो। पहली, तेरा नाम, तेरा, तेरी इच्छा पूरी हो। अब आइए यहां देखिए, सब याद रखिएगा, जीसस इस प्रेयर के थ्रू एक व्यक्ति का फोकस शिफ्ट कर रहा था। फिर से बताऊं, यह सिर्फ एक दुआ नहीं है, जीसस लोगों का फोकस शिफ्ट कर रहा था। यीशु समझा रहा था अब स्वयं से निकलो, अपने आप से बाहर आओ। ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये यीशु है, ये मैं हूं, ये दुनिया है। आपको पता है हम लोग यहां थे और वहां पर खुदा है, वहां यीशु है, यहां दुनिया है। आपको पता है हमें परमेश्वर ने हम में से बहुत लोगों को यहां से निकाला है, पर आप जानते हो हम यहां पर पहुंचे ही नहीं है, हम स्वयं में फंसे हुए। मेरी जॉब कभी लगेगी, मेरा वजन कैसे कम होगा, मेरी शादी कब होगी, मैं अपना घर कब ले पाऊंगा, मैं रॉयल एनफील्ड कब लूंगा, मैं बुलेट कभी लूंगा, मैं गिरूंगा कभी उधर से, मैं ये कभी करूंगा, मैं वो कभी करूंगा। आप जानते हो बहुत सारे जो लोग हैं अब पाप में नहीं हैं, लेकिन स्वयं में जी रहे हैं, जबकि बाइबल बताती है उसने तुमको मसीह में बुलाया है।
आज मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, वो खुद है। शैतान को तो बदनाम कर चुका है उसको। शैतान को इतना बदनाम किया है विश्वासियों ने। कभी कभी वो बोलता है, सूरज भाई मैं कुछ करता भी नहीं हूं तुम लोगों को। मेरी बहनों, मुझे यहां देखिए, सब बहनें यहां देखिए। आप बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आओगे, गिरोगे, शैतान ने गिराया? आजकल लाइट बंद होती है ना, जानते क्या बोलते हैं? शैतान यीशु के नाम से जा इधर से। अरे लाइट ऑफिस ने बंद की है, उसको क्यों पकड़ते हो आप लोग? उधर कॉल करो, वो बताएंगे कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक आदमी दरिया किनारे सोया हुआ था, उधर पानी था और एक किनारा था, वहां सोया था। शैतान आया, शैतान उसको आके बोला उठ। तो उसने बोला क्या हुआ, कौन है तू? बोला मैं शैतान हूं, यहां से उठ। बोला तेरे मेरे सुन, तुझे यहां क्या प्रॉब्लम है? अरे तू पलटी मारेगा, गिरेगा, फिर लोग मुझे पकड़ेंगे, मैंने गिराया। कुछ लोग है ना, हमेशा शैतान 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 शैतान। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर कामों में वो नहीं है। रात को लड़की को मैसेज कर रहे थे, मैसेज करते करते किसी और के पास चला गया, उसके पति ने पकड़ा। यह भी शैतान ने किया। ब्रदर, आपको हमारी बातें पता कैसे चलती है? मैं भी आपकी तरह इंसान हूं भाई, मैंने भी गलतियां की हैं। कई लोग कहते हैं आप भविष्यवक्ता हो। बिल्कुल नहीं। तो कौन हो? सिंपल, मुझे आपकी तरह शरीर है। मुझे पता है जो गलतियां आप करते हो मैं भी करता हूं। हम बहुत सारी गलतियां सेम सेम करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं, खुद के। शैतान नहीं है आपका दुश्मन। बाइबल बताती है वो निस्सुत किया गया है क्रूस पे। आप पढ़ के देखिए, इंग्लिश में लिखा है पावरलेस। कितने लोगों ने पिक्चर देखी थी शोले? लंबा हाथ उठाइए। मुझे लगता है एक बार तो सबने देखी होगी। लंबा हाथ उठाइए, सच्ची बताइए। प्रभु देख रहा है आप लोग वहां जो नीचे, खुदावन देख रहे हैं आपको। देखी थी? उसमें कैरेक्टर था, इट्स कॉल्ड ठाकुर। उसके हाथ कटे हुए थे। मैं जब भी उसको देखता हूं ना, उस पिक्चर को, ठाकुर को देखता हूं, मैं कई बार हंसता हूं। मैं शैतान को बोलता हूं, शैतान तेरे को ऐसा बनाया प्रभु ने, हाथ कटे हुए, खाली घूमता रहता है तू। अरे वो कुछ नहीं करता है आपको। वो उनके लिए बड़ा कमजोर है जो खुदा के साथ चलते हैं। यस, ये बात भी सच है, जो खुदा के साथ नहीं चलते वो उन पे प्रबल है। कई लोग शैतान को ऐसे हाथ जोड़ते हैं, देख मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मेरे को तंग मत कर प्लीज। कुछ लोग ऐसे जिंदगी भी जीते हैं।